हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार इंडियन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस पीटी का डिस्कशन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय का उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193 है, जिसका 193वां देश कौन? दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से है। भारत यूएनओ का सदस्य कब से है? 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। इसको याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। दुनिया का पुलिसमैन कौन कहलाता है? सुरक्षा परिषद। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 है। कितने हैं? 6। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट थे। यूथांट कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के। और त्रिगवेली नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। कहाँ? हेग, नीदरलैंड में हुई, जहाँ इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। आगे देखेंगे भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किनको कहा जाता है?
होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किनको कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में हुई तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ? रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखेंगे। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 3 जनवरी 1954 को। कहाँ पे? ट्राम्बे, मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम, चेन्नई में हुई। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ हुई? दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुक्खा भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुक्खा वांगचू नदी पर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 में रावतभाटा, राजस्थान में। नरौरा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1991 में, और ये कहाँ है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। काकरापारा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 में, और ये कहाँ है? काकरापारा, सूरत, गुजरात में। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कहाँ? कर्नाटक में है। आगे थोड़ा 2 लाइन भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। और किसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई? कृषि को। और कब? ये 51 से 56। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। प्रथम में कृषि, दूसरा में तीव्र औद्योगिकरण। दूसरी योजना काल 56 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना
1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सुखाड़ था। वार्षिक योजनाएं योजनावकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। वार्षिक योजनावकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 79 की रूपरेखा डीपी धर ने तैयार किया। पांचवी योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया? डीपी धर ने तैयार किया, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पांचवी योजना में क्या चलाई गई? गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल एवं प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रीज थे। IRDP, NREP, TRYSEM, WDA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हेंगर ने जबकि आठवीं योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। सातवीं को रामकृष्ण हेंगर ने और आठवीं को प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। याद रखेंगे, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ सातवीं योजना काल में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ, आठवीं योजना 1992-97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। नौवीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 था। 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 था। 12वीं योजना 2012 से 17 का विकास दर 8% निर्धारित था। अब योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियाँ के बारे में। भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियाँ के बारे में। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ। हिमालय कैसा पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। याद रखेंगे, अरावली के पूर्व से बनास नदी और पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, और कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का गार है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत, इसके जिसका अन्य नाम सह्याद्री है, में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सब दर्रे कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत में। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई से पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर से कोच्चिन को जोड़ता है। थाल घाट किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई। भोर घाट मुंबई से पूना।
तथा पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चिन को। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोकण तट तथा मंगलौर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कोडाईकनाल कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेट्टा। दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी अनायमुदी। अनायमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार है। महिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर कौन कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। मालवा पठार मध्य प्रदेश, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पर्वत में। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। सतपुरा की सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश, सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और यह है कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा जब भागीरथी एवं अलकनंदा आकर के देवप्रयाग में मिलती है तो उसी की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। आगे देखेंगे। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन है? वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी कौन है? बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। नदी द्वीप माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक के निकट त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? एस्चुअरी। एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है।
नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। तीनों याद रखेंगे। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती तथा हरि के बैराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं और नयका जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। आगे हम लोग देखेंगे लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है, लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल कौन कौन हुआ? जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये सब रबी फसल है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब खरीफ फसल है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल निर्मित है। बेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत्ती। लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑन्ड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी को किस चोटी को कहा जाता है? सैडल पीक। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। डंकन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। सोमपेंस निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का एक भाग है। अब थोड़ा इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा धुंधला आ गया है, लेकिन सुनने का प्रयास कीजिएगा। सर क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। सर क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। काराकोरम लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग करती है। सूचर जोन ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिवकिल्ला, बरालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजीरा जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख, थांगला, नीति ये सब उत्तराखंड में है। लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में। जलेपला, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। बुमटिल्ला, बुमला, दीफू तथा यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आगे देखेंगे, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में पीरपंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। मध्य हिमालय में दो प्रमुख दर्रे कौन है? पीरपंजाल एवं बनिहाल। शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां मिलती है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। फिर से शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग ये सब कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ फैली है? सिंधु एवं सतलज के बीच। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून या देहरादून कहते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याला व पयार कहा जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसुबई कुद्रेमुख है। उत्तरी दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसुबई कुद्रेमुख है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचावरवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है।
हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नमचा बरवा, जो कहाँ स्थित है? हिमालय तिब्बत सीमा, अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सारामती पर्वत कहाँ है? नागालैंड में। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ है? पूर्वी घाट में ये सब स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा के कारण पश्चिमी विक्षोभ है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कहाँ है? संभवतः जोग या गोरसप्पा कर्नाटक में है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन है? कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कार्डेमम पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियाँ के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम की पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तिरुपति कहाँ स्थित है? शेषाचलम की पहाड़ी घाटी में। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर। वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है? भारत के सियाचिन को। नेक्स्ट देखेंगे भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन द्वीप अलग करती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन द्वीप अलग करती है? पंबन द्वीप। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल पाल घाट किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु राज्यों को। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला। उटकमंड ऊटी नीलगिरी में स्थित है। सेनेकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। शालिग्राम किसको कहा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को। गोखुर झीलें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में। जलोढ़ मिट्टी में पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कोसी नदी, जिसका अन्य नाम क्या है? विनाशक नदी है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं नार्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। मानसून से पहले आने वाली झंझाएं नार्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों में। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है।
लवन नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन नदी है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन नदी। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स 7 बहिनी 7 सिस्टर्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इसको 7 बहिनी के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका न्योमा म्यांमार में स्थित है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण नर्मदा नदी करती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दोस्तों आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उन्नयन जॉब पोर्टल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस वीडियो को करना कुछ नहीं है, बस हेडफोन लगाना है और कम से कम 2 से 3 बार इसको सुनना है। जीके की बहुत सारी बातें जो होती है ना, वो पढ़ने से ज़्यादा सुनने से भी याद होती है। बार बार सुनिएगा, रिकॉर्डिंग पावर मजबूत होगा और आपका जीके जीएस जो है कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा बन जाएगा। धन्यवाद।